वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो 2026 का बहुत जल्द आपके पास अपडेट आएंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। तो इसके पहले आपको कहना ये है कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास को शुरू करते हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, मैथ का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे कि जानते हैं कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ से हम देखेंगे और सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे देखा जाता है कि नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे। नंबर सिस्टम जिसको कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें से हम पढ़ते हैं एलसीएम पढ़ते हैं, इसमें से हम एचसीएफ भी पढ़ते हैं, इसमें से क्या पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल को पढ़ते हैं, इसमें बोडमास का जो नियम होता है उस पर भी हम सॉल्व करते हैं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर हम पढ़ते हैं। जैसा कि देखें कि छोटी संख्या, आपको जानना चाहिए कि पहली संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है तो प्राकृत संख्या और उसके बाद होती है क्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके अनंत तक चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जब भी शुरू होती है तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या के जहाँ भी शुरुआत करते हैं तो 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे इसको बनता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक अंकों की बड़ी संख्या, अगर एक अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो हम क्या कहेंगे, एक अंकों की बड़ी संख्या 9 होंगी। आपसे पूछा जाए कि दो अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या आपका बच्चों 99 होगा। अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो 3 to 9 दे देंगे, यानी 999 हो जाएगा। इस तरह आप 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं। जितने अंक की बड़ी संख्या बोले उतना 9 को हम आगे करेंगे। अब हम देखेंगे कि छोटी संख्या कैसे। छोटी संख्या की यदि बात करें तो एक अंकों की यदि कहे छोटी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या, तो एक अंकों की छोटी संख्या बच्चों आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या को क्या करेंगे, 1 दे के 1 0 लगाएंगे। अगर बोला जाए 3 अंकों की छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, 1 दे के 2 0 लगाएंगे। जितना अंकों की छोटी संख्या पूछा जाए उसमें 1 कम कर देंगे। आपको देखिए यहाँ क्या करता है, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, आप तो जान रहे हैं छोटी संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो छोटी संख्या को 1 लिखे और यहाँ क्या कर रहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 3 0 लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि बच्चों क्वेश्चन आपके पास क्या दिया कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 2 to 9 हो जाएगा, ये बड़ी संख्या आपका है। 4 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 1 दे के 3 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 दे के 3 0 लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये
4 अंकों की ये आपकी छोटी संख्या हो गया, ये क्या है 2 अंकों की ये बड़ी संख्या हो गया। ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर ऊपर में बड़ी संख्या को लिख लीजिए, नीचे में ये छोटी संख्या को इस तरह से लिख लीजिए, और यहाँ पर करना क्या है, आपस में दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर दिया जाएगा अंतर ज्ञात करें, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बच्चों क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या और 1 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो हम अच्छी तरह से सीख रहे हैं कि आखिर किस तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, योगफल और गुणनफल को प्राप्त करते हैं। आइए इसको सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या जो कह रहा है, यहाँ पर 5 to 9 को लिख देंगे। और यहाँ कह रहा है 1 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 1 को लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या कर रहा है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना है। पहले बात को ध्यान से देखते हैं। यदि यहाँ पर पूछा जाए अंतर, तो अंतर में क्या करते हैं बच्चों, अंतर में आप उसे घटाव करेंगे। अगर यहाँ से रहा आपके पास रहे यहाँ योगफल, तो योगफल रहे, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना है। अगर यहाँ पर कहे योग ज्ञात करें, तो योग का भी मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है। अगर यहाँ पर रहे गुणनफल ज्ञात करें, तो गुणनफल का मतलब ये होता है कि वो संख्या को आपस में क्या कह रहा है, गुना करने के लिए कहा रहा है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें से ये 4 क्वेश्चन जो हैं अधिकतर दिए रहते हैं। अंतर ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, यही 3 क्वेश्चन अधिकतर रहता है, लेकिन भाग का नहीं दिया रहता है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। यानी यह नंबर सिस्टम पर पहला टॉपिक होता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, कैसे हम योगफल ज्ञात करते हैं, कैसे हम अंतर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो जैसा कि देखें, अब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर इसी तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और इसमें से आपका आंसर को चुनना होता है। तो 9 में 8 को घटाएं, कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 को लिख लीजिए, फिर यहाँ 9 को लिखिए, और ये इस तरह से 9 को लिख लेंगे। यानी ये पर हम तो घटा दिए अच्छी तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 में जैसे 1 घटाए 8 हो गया। ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मैच होगा। और आपके ओमार शीट पर जो एग्जाम लिखते हैं, आपका यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर दिया रहेगा, और इस तरह यहाँ पर घेला लगा रहता है, और इसमें से क्या करता है, 1 2 3 4 रहता है। इसमें 2 अंक सही है 2 नंबर का, तो 2 नंबर को क्या करते हैं, इस तरह से इसको काला कर देते हैं। यानी इसी तरह से आपके ओमार शीट पर क्वेश्चन आंसर क्या रहता है, आपको करना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि योगफल ज्ञात करें, ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहता है। यहाँ पर है 2.4, यहाँ पर है 4.02, और ये है आपका 3.3 को कह रहा है कि योगफल। योगफल का मतलब क्या आता है, जोड़ करना है, आपको जोड़ने के लिए कहा गया है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। और ये जोड़ आपका क्या है, ये पॉइंट वाला जोड़ है। तो सर्वप्रथम देखिए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप है। यहाँ क्या करेंगे, 3 तो पॉइंट पहले लगा दीजिए इस तरह से। देखिए 3 कॉलम है, तो 3 ग्रुप 3 पॉइंट में इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ क्या करा, 2.4 है, ये 2 हो गया, पॉइंट है, यहाँ पर 4 हो गया। अब यह पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इसके आगे में 4 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, और ये 0 आपका यहाँ तो यहाँ लिखेंगे, और ये 2 आपका यहाँ तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट के आगे 3 है, तो पॉइंट के आगे में हम 3 को लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट के पीछे में 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब भी यहाँ कोई अंक नहीं है, तो इसको 0 लगा देंगे। अब देखिए सभी अंक तो बराबर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ दीजिए। 2 का 2 हो गया, 3 4 7 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, 4 2 6 और 3 9 हो गया, यानी 9.72 बच्चों इसका सही आंसर होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दिया रहे 84.26 ऐसा रहे, और आपके कहे कि 9.340 को आपको जोड़ना है। इसको कैसे आप जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे 84
26 लिखेंगे और फिर इसको कहेंगे क्या, कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे करके ऐसे यदि लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, इस तरह से गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना नहीं है। तो कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर आपका पॉइंट है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगाइए। 84 है तो यहाँ पर 84 को लिखेंगे, यहाँ पॉइंट के आगे में 26 है, ये भी लिखेंगे। ये आपका यहाँ पर पॉइंट है, इसके सीधा में यहाँ पर पॉइंट को देना है, ध्यान रहे। उसके आगे में यहाँ 9 है तो यहाँ 9 दे दीजिए। फिर यहाँ 3 है, 3 को लिखिए। 4 है, 4 को लिखिए। उसका 0 है तो 0 को दीजिए। और ये करना क्या है, इसको आपको जोड़ देना है। चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। आपका 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। 6 4 10 का 0 बचेगा 1, 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। 9 4 13 का 3 बचेगा 1, 8 और 1 9 हो गया। यानी इस अंक को जोड़ने के लिए अगर कहे तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 8 + 4 - 3 को कह रहा है कि मान ज्ञात करें। इसको कैसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है और यहाँ आपका माइनस चिन्ह है। तो काम हम कैसे करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, 8 4 12 लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ 12 में 3 घटा देंगे, कितना होगा आपका 9 3 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे कि आपका 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप करेंगे क्या, 8 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ 3 को लिख देंगे। 4 और 3 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या ये नियम सही है या नहीं है, इस चीज़ को हम समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर नंबर सिस्टम पर आधारित जो होता है ये बोर्ड मास पर बनाया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। BODMAS, बी का मतलब होता है ये ब्रैकेट, ये जो कोष्ठ होता है इसको होता है। ऑफ का मतलब का होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड करना है पहले, उसके बाद कहता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ करना है और अंत में क्या करना है, घटाव करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या दिया है, ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका चिन्ह क्या है, एक आपका जोड़ चिन्ह है, एक माइनस चिन्ह है। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, एक जोड़ चिन्ह, एक माइनस चिन्ह। तो चिन्ह पहले किसका है, प्लस का है। प्लस का है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद कहता है घटाना है तो यहाँ पर घटाव करेंगे 3 से, तो 12 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस चिन्ह है। और ये भी चिन्ह आपका क्या है, ये प्लस चिन्ह है। ये प्लस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह क्या है, दोनों आपस में जुड़ेगा। तो 8 और 3, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है का मतलब है यहाँ पर प्लस चिन्ह है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर -4 है तो 11 में 4 को घटा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दी हुई है 10 - 4 + 3 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ये 10 जो है ये प्लस चिन्ह में है और ये +3 जो है ये प्लस चिन्ह में है। ये प्लस और ये प्लस दोनों आपस में आके जुड़ जाएगा। 10 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा। ये -4 हो जाएगा तो 13 में 4 को घटा देंगे तो बच्चों आपका 9 हो जाएगा। यानी इसी नियम पर आपको फॉलो करना है। याद रहे जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जैसा कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा 3 + 4 - 3 × 4। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। पहले किसका काम करेंगे, यहाँ देखिए 3 चिन्ह दिया हुआ है, पहले हम काम किसका करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 चिन्ह दिया है, ये आपका गुना है, ये जोड़ है और ये घटा है। तो पहला काम गुना का होता है बच्चों, याद रहे। तो पहला काम गुना क्या होगा, 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ घटाव है, पहले जो भी चिन्ह हो उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस है और अंत में क्या करना है, घटाव का काम अंत में किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए बच्चों याद रहे, यहाँ से आपका एलसीएम भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि देखिए आपका 8 होगा, यहाँ पर 12 होगा और यहाँ आपका 16 होगा। इसका कहेगा क्या, एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम का मतलब लघुत्तम ज्ञात करें। तो ये देखिए यहाँ पर 8 12 16 ये सभी क्या हैं, ये सम संख्या हैं। यदि आपका ऐसा सम संख्या रहे इसको कैसे करेंगे, 2 से ही करेंगे, याद रहे। तो दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 8 होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 को लिखेंगे। और दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 16 होगा तो आपका 8 हो जाएगा। अब ये संख्या तो आगे कटने वाला है, इसको आगे और कटा देते हैं।
देखिए ये सभी क्या है, सम संख्या है। याद रहे जब भी लघुत्तम को बनाइएगा, अगर आपके पास सम संख्या है तो वो सम संख्या से ही कटाना है। अब यहाँ कटाएंगे क्या, 2 से कटाएंगे। दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 4 होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा, 3 बार में 2 तिया 6 हो जाएगा। और दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 8 होगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब आगे कटेगा क्या, चलिए इसको देखें। तो 2 एका 2 ये कट जाएगा। अब ये 2 से 3 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटे उसको नीचे में उतार देना है। अब 2 को 4 बार कितना पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे। अब ये आगे कटने वाला कोई अंक नहीं है। अब जब नहीं है, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में ये सभी को आपस में हम गुना कर देंगे। जैसे देखिए 2 यहाँ पर लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 गुना लिखेंगे। फिर यहाँ हो गया 3 गुना 2 लिखेंगे। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया। यानी कहने का मतलब है बच्चों 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताएंगे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की सभी टॉपिक को हर एक बार पर डे अपडेट की जाती है। तो क्लास लेना ना भूलें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।